राहुल गांधी का एक जवाब और सदमे में आ गई भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, मेरा नाम है सरदार सिमरनजीत सिंह। राहुल गांधी एक अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं और एक अच्छे इंसान भी हैं। राहुल गांधी ने समय समय पर यह साबित किया है कि राजनीति में जो अतीत में कड़वाहटें रही हो, अतीत के जो फैसले रहे हो, उसका वर्तमान पर और व्यक्तिगत जीवन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में गए वो पुराने नेता जो कभी कांग्रेस में थे, वो व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी की आलोचना नहीं करते। वो व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी को पसंद करते हैं। यह अलग बात है कि राजनीति की मजबूरियां उन्हें सार्वजनिक तौर पर अपनी जो अभिव्यक्ति है, उस उद्गार को प्रकट करने से वो बचते रहे हैं। लेकिन इन सब में एक नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। आपको याद होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक दौर में जब उनसे साक्षात्कार में यह सवाल पूछा गया कि भाजपा और कांग्रेस में क्या फर्क है, उन्होंने इस फर्क को बताया था और राहुल गांधी की अच्छी खासी तारीफ की थी। हालांकि तब लोगों को लगा था कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में जाने वाले हैं भाजपा को छोड़कर, लेकिन उन्होंने इस पर विराम लगा दिया था, इन कयासों पर, और स्पष्ट तौर पर कहा था कि ना, हम कांग्रेस में अब नहीं जाएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और रहेंगे। लेकिन मजेदार बात सुनिए, राहुल गांधी आजकल जेनजी के साथ खूब वक्त गुजार रहे हैं। वो निजी जीवन में गुजारे या फिर सोशल मीडिया पर, डिजिटल लाइफ में। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर एक कार्यक्रम शुरू किया, आस्क मी एनीथिंग सेशन। आस्क मी एनीथिंग का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मतलब राहुल गांधी से कुछ भी पूछा जा सकता है। देश की युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी, मन में कई सारे सवाल, मन में कई सारे ख्यालात, और राहुल गांधी को वो देखते हैं तो समझते हैं कि भैया राहुल गांधी तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, केंद्र की सरकार के खिलाफ रहते हैं, आरएसएस की नीतियों की मुखालफत करते हैं, और इस देश में राहुल गांधी से बड़ा बीजेपी का विरोधी तो कोई होगा नहीं। जनजी तो जनजी है। उन्होंने राहुल गांधी से पूछ लिया कि आप बताइए बीजेपी में आपका फेवरेट नेता कौन है। राहुल गांधी थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने बिना झिझके हुए जवाब दिया, वन एंड ओनली कैप्टन अमरिंदर सिंह। उन्होंने अमरिंदर अंकल भी कहा उनको। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में आपको पता ही है, वो पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़ा चेहरा थे। लेकिन 2021 में विवाद हो गया उनका। विवाद किससे हुआ? पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के। अब नवजोत सिंह सिद्धू की स्थिति यह है कि उनका सबसे विवाद ही चलता रहता है। सोशल मीडिया पर कई लोग उनको सिद्धू रूसे वाला कहते हैं, मतलब वो रूसे ही रहते हैं, नाराज ही रहते हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनके 36 के आंकड़े हुए और हुआ क्या कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना पद छोड़ना पड़ गया। चरणजीत सिंह चन्नी को फिर पंजाब का सीएम बनाया गया। यह अलग बात है कि फिर चन्नी और सिद्धू में भी नहीं बनी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, उनको ऐसा महसूस हुआ कि कांग्रेस ने जिस तरीके से उनका पद छुड़वाया है, उनको एक तरीके से अपमानित महसूस हुआ है। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, पीएलसी, पंजाब लोक कांग्रेस। पार्टी चली नहीं, फिर उसका उन्होंने बीजेपी में विलय कर दिया। अब बीजेपी में कैप्टन अमरिंदर सिंह की स्थिति यह है कि जिस नेता के आगे पीछे पूरे पंजाब कांग्रेस की सियासत घूमती थी, जिससे कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है, शीर्ष नेतृत्व जो है, वो बिना कैप्टन अमरिंदर सिंह से सलाह मशवरा किए पंजाब जैसे सूबे में कोई फैसला नहीं लेता था। यहां तक कि पंजाब के जो पड़ोसी राज्य हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी जो फैसले कांग्रेस लेती थी, उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह से सलाह मशवरा जरूर लिया जाता था। लेकिन बीजेपी में उनसे कोई मशवरा नहीं लिया जाता। कैप्टन अमरिंदर सिंह की स्थिति को समझिए। लंबे समय से वो पटियाला सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। भाई, मुख्यमंत्री बनने के लिए तो विधायक बनने की जरूरत होती है। 2002 से कंटिन्यू जीतते आ रहे थे। बीच में एक दफे उपचुनाव की नौबत आई तो उनकी पत्नी प्रणीत कौर जो है वहां से विधायक हो गई थी। 2012 में कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी खानदानी पटियाला सीट से 42,000 वोट से चुनाव जीते। 2017 में 52,000 वोट से जीत गए। लेकिन 2022 में जब बीजेपी के साथ वो गए तो 20,000 से हार गए। जी, हार गए अपनी ही सीट पर। और उधर उनकी पत्नी प्रणीत कौर, जो एक जमाने में कांग्रेस की सरकार में विदेश राज्य मंत्री होती थी, पटियाला की सांसद होती थी, उन्होंने भी अपनी पारंपरिक सीट पटियाला लोकसभा गंवा दी। कांग्रेस के धर्मवीर गांधी जीते तो जीते,
तीसरे नंबर पर चली गई प्रणीत कौर। बड़े प्यार से लोग उनको महारानी प्रणीत कौर कहते हैं, क्योंकि वो पटियाला शाही घराने का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को बीजेपी में कैसा महसूस हो रहा है वो उन्होंने अपने साक्षात्कार में साफ तौर पर बता दिया, और बीजेपी उनको बहुत भाव देने के मूड में नहीं है। बीजेपी की स्थिति पंजाब में वैसी ही है कि उनके पास अपना कोई दूल्हा नहीं है। वो एक वर्ड हमने सुना था, उधार की दुल्हन, उधार का सिंदूर, उसी तरीके से बीजेपी का काम पंजाब में चल रहा है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की चुनावी स्थिति हमने आपको बता दी, बिना कांग्रेस से के उनकी भलाई नहीं होने वाली है। कैप्टन अमरिंदर सिंह उम्र के अब इस पड़ाव पर हैं कि बहुत ज्यादा वो प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है। राजनीति में अब चूंकि वो एक शाही राजघराने से आते हैं, पटियाला राजघराने से आते हैं, डायनेस्टी भी एक चीज है, वंश को भी आगे बढ़ाना है, मतलब पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी में मन लगता नहीं है, विचारधारा तो कांग्रेस की है। आपको बताए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार पहले भी कांग्रेस छोड़ चुके थे 1984 में, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसा दुर्भाग्यपूर्ण कदम इस देश में उठाया गया। सिखों के मन को इसने बहुत आहत किया था, और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी एक सिख लीडर, उनको भी ये ठीक नहीं लगा और उन्होंने उस वक्त कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वो शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए थे, विधायक भी बने, मंत्री भी रहे। वहां उनका मन नहीं लगा, उन्होंने अपनी भी एक पार्टी बना ली, शिरोमणि अकाली दल पंथ एक। और बड़ा मजेदार आपको बताया कि मात्र 856 वोट आए थे उनको 1992 के विधानसभा के चुनाव में। फिर गांधी परिवार के साथ उनके अच्छे रिश्ते थे, राजीव गांधी के साथ उन्होंने पढ़ाई की थी, और फिर वो वापस कांग्रेस में आए और फिर उन्होंने अपने आगे की पॉलिटिक्स की शुरुआत की। देखिए, अब जिस तरीके से कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले कहा, राहुल गांधी की सराहना की, तारीफ की कि वो आज भी व्यक्तिगत जीवन में मुझे याद करते हैं। उनके कजिन का निधन हुआ था, देहांत हुआ था, तो राहुल गांधी ने फोन किया था, मैसेज किया था और अपनी तरफ से शोक संवेदना व्यक्त की थी। अब उसके बाद राहुल गांधी ने भी जनजी को जवाब देते हुए अपना फेवरेट लीडर बताया, कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक कूल इंसान बताया, और बताया कि जो मिलिट्री में जो उनके एक्सपीरियंस हैं वो राहुल गांधी के साथ शेयर करते थे, और राहुल गांधी को ये जो मिलिट्री का जो कार्यशैली है, कामकाज है, उसको जानने में बड़ा मजा आता था, और उनको इंटरेस्ट है राहुल गांधी को, इससे साफ तौर पर पता चलता है। लेकिन अब एक बात समझिए, राहुल गांधी ने जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम बिना लाग लपेट के लिया, बिना किसी झिझक के लिया, वो यह बताता है कि राहुल गांधी व्यक्तिगत रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं। राजनीति है, अपनी जगह है, वो चलती रहेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो लोग अच्छे थे, उनके साथ जो यादें गुजरी हैं, उसको राहुल गांधी संजो कर रखते हैं, और इससे पता चलता है कि वो एक बेहतर इंसान है। और जो बेहतर इंसान होता है, यानी कि वो संवेदनशील इंसान होता है, और संवेदनशील इंसान, संवेदनशील राजनेता जिनको दर्द है, मन में पीड़ा है, लोगों से जुड़ाव है, लगाव है, वही समाज का भला कर सकता है, वही देश का भला कर सकता है। और राहुल गांधी इस लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट मैन है। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।